विद इन अ फ्यू मिनट्स मेरा रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद मेरा एड्रेस, उसके बाद मेरा पासवर्ड, यानी एवरीथिंग मेरी विद इन अ फ्यू मिनट्स उन्होंने मेरी हल करवा दी। लोग इतने इतने पैसे दे देते हैं लोगों को कि हमने पासवर्ड अप्लाई करना है। ये भी बता दूं कि मैंने पुर्तगाल में अपनी IRS फिल की है और मुझे जैसे कि 128 यूरो रिसीव हुए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पुर्तगाल के हवाले से देने वाले हैं कि जैसे कि जब आप पुर्तगाल में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको बताए लीगल एंट्री के बाद आप अपना फिनांस नंबर बनवाते हैं, जिसको हम पुर्तगाल में कंट्रीब्यूटरी नंबर भी बोलते हैं और निफ नंबर भी बोलते हैं। पेपर एक ही है, याद रखिए, 3 नहीं है, लेकिन इसके 3 अलग अलग नाम है। तो जब आप ये बनवाते हैं इधर उधर से या कैसे भी या किसी एजेंट के थ्रू, तो उसके बाद जब वो आपका पेपर आपको मिल जाता है तो वहाँ पे एक रिप्रेजेंट का नाम होता है और एक एड्रेस भी होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी कोई पोस्ट वगैरह या आपका निफ नंबर का पासवर्ड वगैरह जब आप अप्लाई करते हैं तो वो जाता है। और आजकल अगर आपके पास पुर्तगाल में निफ नंबर का पासवर्ड नहीं है जनाब, अगर आपके पास फिनांस का पासवर्ड नहीं है तो आजकल लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका जुनता किसी और जगह का होता है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स इधर उधर से अप्लाई किए हुए होते हैं, तो उनके पास उनका पासवर्ड आता ही नहीं है। तो जब आपको 6-8 महीने हो जाते हैं पुर्तगाल में, तो 1 साल हो जाता है, तो आपको फिर अपना गारंटर उतरवाना होता है। और अगर आप वो नहीं उतरवाते तो कुछ लोगों को मोलता आता है, जिसको आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यार हमें जुर्माना वगैरह आता है। इन भाइयों ने अपनी गारंटी भी उतरवा लिया, ठीक है, अभी ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और इनके पास इनका पासवर्ड भी अभी आ जाएगा। तो एक एक चीज आपको बताने लगे हैं, क्योंकि इन भाइयों ने भी बहुत ज्यादा हवारी काटी है, ऊपर से ये मेरे दोस्त भी हैं, तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आने वाली है। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, और इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और हुदारा जब आप मैसेज करते हैं अपना क्वेश्चन भी साथ दसिया करो। मैं यार हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, आप हाय हेलो कर देते हो, मेरा हाल चाल पूछते हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू सो मच आपके प्यार का, लेकिन आप क्वेश्चन भी आप अपना साथ पूछ लिया करें, इससे मेरा टाइम बच जाता है। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उसामा वंस अगेन। तो एनीवे, उसामा से एक एक चीज पूछते हैं कि इन्होंने अपना ये मसला पुर्तगाल में कैसे हल किया। और थैंक यू सो मच उसामा वंस अगेन। और आज आप लोगों को बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपने ये सब कुछ क्या किया और आपको कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो हियर वी गो। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? सब ठीक है। तो आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि पुर्तगाल में लोगों को फाइनेंस बनवाने के कुछ टाइम बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे उनके पास पासवर्ड नहीं होता, उनको अपनी पोस्ट रिसीव नहीं हो पाती, और उनके उधर वही पुराना गारंटर का एड्रेस डला रहता है, जिससे उनकी पोस्ट वगैरह दूसरे एड्रेसेस पे चली जाती हैं। तो इसी मुतालिक आज हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। रिसेंटली मैंने अभी अपना ये फाइनेंस का सारा काम करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सारा काम विद इन अ फ्यू मिनट्स हो चुका है। क्या बात है। और ये भी आप लोगों को बताएं पहले कि आपका ऑफिस कौन सा है। ये वही ऑफिस है जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। तो पहले आप ये बताएं कि आपने अपॉइंटमेंट ली थी और कब ली थी और क्या सिस्टम है। मैंने तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले कनाई ऑफिस का फ़ोन नंबर मेरे पास है, अगर आप लोगों को भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वो मिल जाएगा। वेरी गुड। मैंने वहाँ पे 10-15 दिन पहले जस्ट उनको एक कॉल की थी कि भाई मुझे फाइनेंस की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैंने ये काम वगैरह करवाने हैं। तो उन्होंने मुझे 10-15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दे दी। क्या बात है। और फ्राइडे की मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं उस ऑफिस में गया तो वहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ पे आपको ऑफिस वाला माहौल नहीं मिलता। वहाँ पे आप ऐसे फील करते हो जैसे आप अपने घर में हो और आप अपने किसी जानने वाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बैरियर है, ठीक है, लेकिन उसामा को भी अभी लैंग्वेज आ गया, ऊपर से मेरा दोस्त भी है जिसको मैं बहुत टेंशन भी देता हूँ कि पुर्तगीज सीखा करो, और ये सीखता भी है और इम्प्रूव भी कर रहा है। गो ऑन। तो जनाब जब मैं अपनी अपॉइंटमेंट ली, मुझे 10-15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल गई। मैं ये फ्राइडे वाले दिन गया था, तो मेरे काफ़ी सारे काम थे, क्योंकि मैं जब नया आया था मेरा वही पुराना फाइनेंस बना हुआ था जिसमें मेरा पाकिस्तान का एड्रेस मौजूद था, रिप्रेजेंटेटिव मौजूद था, मेरे पास पासवर्ड नहीं था, यानी बहुत सी मुश्किलात मुझे सामना। और आपको पता है आजकल IRS का IRS इज द मेन थिंग। जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को तकरीबन 6 माह 8 माह बाद या 1 साल बाद आपको अपनी IRS मतलब सालाना इनकम, जो भी आपके स्टैट्स वगैरह होते हैं, वो आपको गवर्नमेंट को शो करवाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको ये फाइनेंस के तमाम काम आपके मुकम्मल होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका एड्रेस अप टू डेट होना चाहिए, आपके पास पासवर्ड, ताकि आप उस एक्टिविटी में ओपन आप उसमें जा सकें, आप उसको देख सकें। तो एनीवेज मेरे सारे काम नहीं हुए हुए थे। मैंने एक अपॉइंटमेंट ले ली, ऑफिस में मैं चला गया, कनाई ऑफिस संजोश में। बहुत ही अच्छा स्टाफ, बहुत ही अच्छे लोग। मैं वहाँ पे गया और मैंने उनसे अपना मसला डिस्कस किया। तो
उन्होंने विद इन अ फ्यू मिनट्स मेरा रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद मेरा एड्रेस, उसके बाद मेरा पासवर्ड, यानी एवरीथिंग मेरी विद इन अ फ्यू मिनट्स उन्होंने मेरी हल करवा दी। तो आप ये भी बता दो कि जब वो पुर्तगाल में फिनांस में अपनी IRS के हवाले से या अपने पासवर्ड के हवाले से या किसी भी काम के लिए वो फिनांस में जाते हैं, तो अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए ये भी बता दें, और आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे? आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप किसी भी काम के लिए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस का काम है या कोई भी काम है, आप अपना पूरी की पूरी फाइल अपने साथ लेके जाएं जिसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। हमारे लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरी फाइनेंस की अपॉइंटमेंट में जस्ट पासपोर्ट और फाइनेंस का पेपर लेके हम ऑफिस में चले जाते हैं और वहां पे हमें फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो कोई डॉक्यूमेंट हमसे मांगते हैं, हम कहते हैं हमारे पास नहीं है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई और डॉक्यूमेंट्स हमसे मांग लिया तो हमारे पास नहीं होता है, इस वजह से हमें फिर दोबारा अपॉइंटमेंट हो, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। सही है। तो आप लोगों को यही कहूंगा कि आप किसी भी ऑफिस में जाएं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएं। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके गए थे, गिनवा दें प्लीज। मैं अपने पूरी फाइल ले गया था जिसमें मेन डॉक्यूमेंट्स में मेरे नीफ था, उसके बाद मेरा जुनता था। जुनता ये अपडेट करवा के गए थे? जुनता आपको अपडेट करवाना है, आपका जो नया जुनता होता है ना, क्योंकि जब आपका फिनांस बनता है, ठीक है, आपको तो पता ही नहीं होता उसके ऊपर एड्रेस कौन सा है या जो भी सिस्टम होता है, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको 6-8 महीने या 1 साल से ज्यादा का टाइम हो जाता है तो याद रखिएगा आपको अपना जुनता, ओरिजिनल जुनता बनवाना है, उसको अपडेट करना है और उसी जुनता को आपको साथ भी लेके जाना है। फिर उसी एड्रेस के ऊपर वो आपका फिनांस का पासवर्ड भी सेंड करते हैं जब आप अप्लाई करते हैं और आपके IRS के गोवान। तो मैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया था, तो उन्होंने फिर मेरा रिप्रेजेंट भी रिमूव कर दिया। अच्छा। उन्होंने मेरा एड्रेस भी अप टू डेट कर दिया, उन्होंने मेरा पासवर्ड भी अप्लाई कर दिया, जो कि मुझे 10 से 12 दिन के अंदर, वो भी 10-12 दिन लगते नहीं है क्योंकि आजकल आपको पता है IRS वगैरह का है थोड़ा सा, तो लोगों को फाइनेंस पासवर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है जिसकी वजह से थोड़ी ट्रैफिक ज्यादा हो गया, इसलिए 10-12 दिन मामूली है, 6-7 दिन में आ जाता है। जो आप लोगों का जुनता होता है उसी पे आता है। ऐसे ही मेरे पास वो पासवर्ड आ जाएगा तो मैं अपनी IRS भी फिल कर सकूंगा, फाइनेंस के अंदर लॉगिन भी कर सकूंगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपनी मर्जी से। और अब मेन थिंग ये है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, फाइनेंस के तौर पे इंडिपेंडेंट हो गया। आप ये अकेले खुद ही शेर हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, लोग इतने पैसे दे देते हैं लोगों को कि हमने पासवर्ड अप्लाई करना है। मसला ये है कि हमारे देसी लोग घबराते इतना ज्यादा ऑफिस में जाने से, लोगों से बात करने से, वो इतना घबराते हैं कि वो लोगों को पैसे देने पे मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पे लोग भी ऐसे हैं कि वो आपसे इतने हैवी अमाउंट मांगते हैं और लोग दे भी देते हैं। सही है। ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं, आप जस्ट ऑफिस में विजिट करें, आप उनके साथ बात करें, पुर्तगीज, इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, वो आपके साथ कंप्रोमाइज जरूर करेंगे। तो आप ये भी बता दें लोगों को कि आपने कितनी देर बाद या कितने महीनों बाद अपना रिप्रेजेंट वगैरह गारंटर उतरवाया है? मैंने तकरीबन 1 साल और 3 महीने, तकरीबन 1 साल 3 महीने के बाद अपना रिप्रेजेंटेटिव और ये सारे काम मैंने करवाए। और इनको 1 साल 3 महीने इसलिए लगे हैं क्योंकि इनके पास इनका पासवर्ड ही नहीं था। ये भी बता दूं कि मैंने पुर्तगाल में अपनी IRS फिल की है और मुझे जैसे कि 128 यूरो रिसीव हुए हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी को ये 0 भी आते हैं, किसी किसी को जुर्माना भी उल्टा आ जाता है और किसी किसी को 200 भी कभी कभी फाइनेंस वगैरह दे देते हैं। ये आपका डिपेंड करता है कि आपने कितनी इनकम की है पूरे साल में और आपका जो टैक्स नंबर है वो कितना वगैरह यूज हुआ है, जिसको हम निफ नंबर वगैरह बोलते हैं। तो ये सारी चीजें वो कवर करते हैं, देखते हैं, तो उसी के बाद ही वो आपको या तो पैसे आपको देने पड़ते हैं या आपको लेने पड़ते हैं और या कभी कभी आपको 0 होता है। जैसे कि इस बाइक का भी 0 ही आएगा क्योंकि इनकी IRS वगैरह मैं खुद ही फिल करूंगा। आप खुद भी अपनी IRS फिल कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। तो जनाब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी पुर्तगाल का वेदर, लिस्बन का बहुत कमाल का है, आप देख सकते हैं। एनीवे, आज के वीडियो में इतना ही। उसामा, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? जल्दी बोल दो। अते रसगुल्ले भी मिलते हैं। तो जनाब आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ आ गई होंगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट ले, खुद जाएं, ऑफिस विजिट करें, उनसे बात करें, अपना मसला डिस्कस करें और उसको हल करवाएं। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का, हमें इजाजत दें। आप एंड कर देना। खुदा हाफिज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह।